बेटी के जन्म पर होने वाली शारीरिक जटिलताओं के कारण मैं दोबारा मां बनने की क्षमता खो बैठी। पति ने दूसरी शादी कर ली जिससे उनके 3 बेटे हुए। घर में मेरा मान सम्मान खत्म हो गया और अंत मुझे घर से भी निकाल दिया गया। मैं इन सब का दोषी अपनी बेटी को मानती रही और उससे बहुत नफरत करने लगी और बिना किसी जांच पड़ताल के उसकी शादी कर दी। एक दिन मेरा पति रोता पीटता मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। तब मैं उसे लेकर अपनी बेटी के ससुराल आ गई, लेकिन सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बेटी बधाई हो बेटी हुई है, लेकिन उसके साथ ही एक बुरी खबर भी है। यह शब्द नरस ने बौद्धि में स्वर में कहे थे और मेरे कानों में जैसे गूंज कर रह गई थी। गुलाबी कंबल में लिपटी एक नन्ही सी जान मेरे पति की गोद में दी गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा था। उस समय वह दोनों मेरे कमरे में ही मौजूद थे। नरस को लगा कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैंने वह सारा समय बहुत दर्द में बिताया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि नींद के इंजेक्शन का भी मुझ पर वैसा असर नहीं हो रहा था जैसा होना चाहिए था। नरस की बात सुनकर मेरी सुध बुध पूरी तरह जाग गई थी। उसके अगले शब्दों ने मुझे गहरा सदमा पहुंचाया था। नरस कुछ और भी कह रही थी, लेकिन उसके पहले शब्द ही मेरे कानों में लगातार गूंज रहे थे। अब आपकी पत्नी दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी। अगर कभी इलाज के जरिए कोशिश भी की गई तो उनकी जान को बहुत खतरा होगा। अगली बार की तो कोई संभावना ही नहीं है। नरस की आवाज धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान खड़ा हो गया था। मेरे पति ने उस समय मुझसे कुछ नहीं कहा था। वह मेरी हालत देखते हुए मुझसे सहानुभूति दिखा रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था जो मुझे अंदर तक तोड़ रहा था। कुछ दिनों बाद मैं अस्पताल से छुट्टी पाकर घर आ गई थी। शुरुआत में मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। वह मेरे पास बैठती थी, मेरी सेवा करती थी और हर समय मुझे सतावना देती रहती थी। मगर कुछ ही दिनों बाद उनका व्यवहार बदलने लगा था। उनके बोलने में कठोरता आ गई थी और उनके व्यवहार में एक अजनबीपन आ गया था। शायद उन्हें भी मेरे दोबारा मां ना बन पाने वाली बात का पता चल गया था। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं था, मगर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। मैंने घर का सारा काम संभाल लिया था। मैं पहले की तरह ही हर जिम्मेदारी पूरी कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह मुझसे खुश नहीं थी। धीरे धीरे ना जाने वह मेरे पति को क्या समझाती रहती थी कि वह भी मुझसे दूर होने लगे थे। उनकी नजरों में वह प्यार नहीं बचा था जो कभी मेरे लिए हुआ करता था। मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि मेरी अहमियत बिल्कुल खत्म होकर रह गई थी। इस घर में मेरा होना किसी बेकार चीज की तरह महसूस होने लगा था। मेरी शादी को लगभग 1.5 साल हुआ था और इन 1.5 सालों में मेरे पति ने मुझे बहुत सम्मान दिया था। मेरी सास भी हर समय मेरी तारीफ करती रहती थी। सच तो यह है कि मुझ में भी कुछ खूबियां थी। मैं झगड़ालू स्वभाव की नहीं थी और अपनी सास की बहुत सेवा भी करती थी। मैं हर समय घर को संभाले रखती थी और सबकी खुशी का ख्याल रखती थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा था कि बहुत सी बहुएं ऐसी भी होती है जिनमें मुझसे ज्यादा खूबियां होती है, फिर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी कि मुझे इतना अच्छा घर मिला था, एक अच्छी सास और बहुत अच्छे पति मिले थे। और अब मेरी जिंदगी में मेरी संतान आने वाली थी। मुझे लगता था कि अब हर कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरी इच्छा थी कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो। मैं चाहती थी कि इस घर में मेरा सम्मान और बढ़ जाए। मैं अपनी जगह को और मजबूत करना चाहती थी। शायद मैं मन ही मन इस सोच का शिकार हो गई थी कि बेटा ही मेरी इज्जत की गारंटी बन सकता है। शायद इसको ईश्वर को मेरी यह बात पसंद नहीं आई थी। मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई और उसके साथ ही इतनी जटिलताएं हो गई थी कि मैं दोबारा मां बनने की अक्षमता खो बैठी।
लेकिन मैंने यह नहीं देखा था कि ईश्वर ने मुझे एक बार ही सही पर माँ तो बना दिया था। मेरी गोद में एक नन्ही सी जान थी जो मुझे माँ कहने वाली थी। मेरी दुनिया में एक नई रोशनी आई थी, लेकिन मैं अपने इस वरदान को देख ना सकी। मैं अपने दुख में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे अपनी बेटी की मासूमियत भी दिखाई नहीं दी। मैं और भी ज्यादा है एहसान फरामोश हो गई थी। मेरे मन में एक अजीब सी कड़वाहट भर गई थी। मैं अपनी बेटी से नफरत करने लगी थी। मैं उसे देखती तो मुझे अपना अधूरापन याद आता था। मुझे अपना टूटा हुआ ये सपना याद आता था। मैं इस नन्ही सी जान को अपनी बदकिस्मती का कारण समझने लगी थी। हालांकि वह तो मेरे लिए ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। लेकिन मैं उस समय यह समझने में असमर्थ थी। मेरी सोच मेरे दुख के बोझ तले दब चुकी थी और मैं एक ऐसी अंधी नफरत में फंस गई थी जिसने मुझे अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया था। एक दिन मैंने अपनी सास को अपने पति से बात करते सुना था। वह कह रही थी कि ऐसी पत्नी का क्या फायदा जो तुम्हें वश ही ना दे सके। तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी पड़ी है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह लग रही थी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे पति ने शुरू में मना किया था, लेकिन धीरे धीरे वह भी उनकी बातों में आते चले गए। कुछ ही हफ्तों बाद मेरे पति ने मुझसे दूसरी शादी का जिक्र किया। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई हो। मैंने बहुत विनती की थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन यह नहीं, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। उनकी आंखों में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। आखिरकार उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मैं बेबस होकर सब देखती रह गई। मेरी सौतन जब इस घर में आई तो उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता था। वह जानती थी कि उसकी असल ताकत क्या है। वो मुझे हर पल एहसास दिलाती थी कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैंने खुद को खामोशी में डाल लिया था, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक स्त्री के लिए अपने सौतन को बर्दाश्त करना कितना कठिन होता है, यह सिर्फ वही जान सकती है जिस पर यह बीतती है। मैं हर रोज मरती थी और फिर अगले दिन जीने पर मजबूर हो जाती थी। कुछ ही समय बाद मेरी सौतन के यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ। उस दिन घर में उत्सव जैसा माहौल था। मेरी सास की खुशी देखते ही बनती थी। मेरे पति की आंखों में गर्व साफ झलक रहा था और मैं एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन था जो मुझे अंदर से खात रहा था। इसके बाद दूसरा बेटा भी हुआ और फिर तीसरा। हर बार मेरा स्थान और भी गिरता चला गया। अब इस घर में मेरी कोई पहचान बाकी नहीं रही थी। मेरी सौतन अब खुलकर मेरे विरोध में आ गई थी। वह मेरी हर बात में कमी निकालती थी। वह मेरे पति के सामने मुझे अपमानित करती थी और मेरी सास उसका साथ देती थी। वह जानती थी कि उसके पास वह सब कुछ है जो मेरे पास नहीं था। उसके बेटे उसकी सबसे बड़ी ताकत थे और वह उसी ताकत का सहारा लेकर मुझे खत्म करना चाहती थी। एक दिन उसने साफ कह दिया कि इस घर में या तो वह रहेगी या मैं। मेरी सास ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका साथ दिया। मेरे पति ने भी कोई विरोध नहीं किया। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि वाकई में मैं इस घर में एक बोझ बन चुकी हूँ। मेरे पति मुझे कच्चे और टूटे फूटे मकान में छोड़ आए थे। वह जगह किसी वीराने जैसी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम यहीं रहोगी, मैं हर महीने तुम्हें खर्चा भेज दिया करूंगा। इसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर मेरी सुध नहीं ली। महीने गुजर गए जाते थे और मैं अकेली उसी घर में बैठी रहती थी। मैं अपनी बेटी को देखती तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाता था। मैं उसे अपनी बर्बादी की जड़ समझने लगी थी। मुझे लगता था कि अगर यह पैदा ना होती तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। मैं अपनी किस्मत को कोसती थी और हर बार उस नन्ही सी जान को दोषी ठहराती थी। समय बीतता गया और मेरा दिल और भी कठोर होता गया। मैं एक ऐसी स्त्री बन चुकी थी जिसके पास ना कोई सहारा था और ना ही कोई उम्मीद।
मेरी दुनिया सिर्फ मेरी नफरत और पछतावे के आसपास घूमने लगी थी और मैं उसी अंधेरे में डूबती जा रही थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। बेटी के लिए मेरे मन में नफरत अब सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक जड़ पकड़ चुकी थी। मैं जितना उससे दूर होने की कोशिश करती थी, वह उतना ही मेरी जिंदगी में मौजूद महसूस होती थी। मुझे लगता था कि उसकी मौजूदगी मेरे भाग्य की सारी खुशियां खा गई है। मैं जब भी उसे देखती थी तो मुझे अपना उजड़ा हुआ घर याद आता था। वह दिन याद आते थे जब मैं उस घर की लाडली बहू हुआ करती थी। और फिर वह पल जब सब कुछ मुझसे छिन गया था। मैंने अपने मन में यह बात बिठा ली थी कि जब तक यह मेरे पास रहेगी मेरा दुर्भाग्य भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे मेरे अंदर एक कठोर निर्णय ने जन्म लिया। मैं उसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह उसकी शादी हो जाए और वह मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। मैंने यह भी सोचा कि मैं उसके लिए कोई खास जांच पड़ताल नहीं करूंगी। जो भी रिश्ता मिलेगा मैं हाँ कर दूंगी। मुझे उसकी खुशी या ऐशो आराम से कोई मतलब नहीं रह गया था। मैं सिर्फ अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। कई दिन सोचने के बाद मैंने अपने पति को फोन किया था। मेरी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं बेटी की शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने कुछ पल चुप रहने के बाद बस इतना कहा कि जो तुम्हें ठीक लगे कर लो, मैं खर्चा भेज दूंगा। उनकी आवाज में कोई रुचि नहीं थी, जैसे वह किसी अजनबी के बारे में बात कर रहे हो। उन्होंने कुछ पैसे भिजवा दिए और फिर एक बार गायब हो गई। मैंने खुद ही रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। मैंने यह भी नहीं देखा कि लड़का कैसा है या उसका परिवार कैसा है। बस एक ठीक ठाक सा रिश्ता मिला और मैंने तुरंत हाँ कर दी। मेरी बेटी ने मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में जैसे कोई सवाल था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, मगर मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसे साफ कह दिया था कि उसकी शादी तय हो गई है। वह खामोश हो गई थी। उसने कोई बहस नहीं की। उसकी खामोशी मुझे एक पल के लिए चुभ गई थी, लेकिन मैंने तुरंत अपने मन को करड़ा कर लिया था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और सब कुछ मैं अकेले ही कर रही थी। ना कोई खुशी थी, ना कोई उत्साह, बस एक बोझ उतारने की जल्दी थी। मेरी बेटी हर काम चुपचाप करती थी। वह मेरी मदद भी करती थी। मैंने कई बार देखा था कि वह रात को चुपके से रोती थी, लेकिन मैंने कभी उससे नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है। मैंने खुद को यह यकीन दिला लिया था कि उसकी पीड़ा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बारात वाले दिन मेरा पति भी आया था। वह ऐसे आया था जैसे किसी अनजान व्यक्ति के कार्यक्रम में आया हो। उसने ना मुझसे कोई बात की, ना ही किसी चीज में रुचि दिखाई। वह बस आया और एक तरफ खड़ा हो गया। जब विदाई का समय आया तो उसने मेरी बेटी के सिर पर हाथ रखा था। उसकी आंखों में नमी थी, या शायद मुझे ऐसा लगा था। फिर वह बिना कुछ कहे चला गया। मैंने यह सब देखा था। मेरा दिल में मेरे दिल में हल्की सी चुभन हुई थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने अपने मन को फिर से कठोर कर लिया था। मैंने खुद को याद दिलाया कि यह सब इसी की वजह से हुआ है। मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। मैंने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। मुझे लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, जैसे वह मुझसे मदद मांग रही हो। लेकिन मैंने तुरंत अपनी नजर हटा ली। विदाई के समय वह मुझसे लिपट गई थी। उसके आंसू मेरे कंधे को भिगो रहे थे। वह बहुत धीरे से कुछ कह रही थी, लेकिन मैंने सुनने की कोशिश नहीं की। मैंने उसे खुद से अलग किया और उसे गाड़ी में बिठा दिया। मैंने उसके चेहरे की तरफ दोबारा नहीं देखा। रात को जब सब कुछ खत्म हो गया और मैं अकेले ही रह गई, तो एक अजीब सा सन्नाटा मेरे चारों ओर फैल गया। घर में एक ऐसी खामोशी थी जो मुझे काटने को दौड़ती थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह जगह कितनी खाली हो गई है, मगर मैंने उस भावना को भी दबाने की कोशिश की। मैंने खुद को यही समझाया कि मैंने जो किया ठीक किया।
मैंने एक बोझ उतार दिया है, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल के किसी कोने में एक हल्की-सी बेचैनी पैदा हो गई थी, जैसे कुछ सही नहीं हुआ, जैसे मैंने किसी मासूम के साथ अन्याय किया है। मगर मैंने उस आवाज़ को भी दबा दिया। मैंने अपनी नफ़रत को अपने मन पर हावी रहने दिया। मैंने खुद को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि यही मेरी मुक्ति का मार्ग है, और मैं इसी सोच के साथ अपनी ज़िंदगी के अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। बेटी की शादी के बाद मैंने जैसे उसके अस्तित्व को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह काट दिया था। कुछ महीने बीत गए, मगर मैंने कभी उसकी खैरियत जानने की कोशिश नहीं की। ना मैं उसके पास गई और ना ही वह कभी मेरे पास आई। मैंने अपने मन को यही समझाया हुआ था कि अब वह मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। मैंने उसे विदा करके अपना कर्तव्य निभा दिया है, लेकिन हकीकत यह थी कि मैं अपनी संतान से मुँह मोड़ चुकी थी, और इस बात का एहसास मुझे तब तक नहीं हुआ जब तक एक दिन अचानक मेरा पति मेरे पास नहीं आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो पूरी तरह बिखरा हुआ लग रहा था। उसकी आँखें लाल थी और वह बुरी तरह रो रहा था। मैं उसे इस हालत में देखकर घबरा गई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वह बस यही कहता रहा कि मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। उसकी आवाज़ में ऐसी लाचारी थी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बिना बात को समझे ही उसके साथ चल पड़ी। हम दोनों चुपचाप मेरी बेटी के ससुराल की ओर जा रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब-सी घबराहट थी, ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जब हम वहां पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से शोर शराबे की आवाजें आ रही थी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरी बेटी बहुत ही बुरी हालत में खड़ी थी। उसके कपड़े फटे बिखरे थे और चेहरे पर चोटों के निशान थे। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वह बहुत देर से रो रही हो। उसकी सास उसे बुरी तरह पीट रही थी और गालियां दे रही थी। एक तरफ उसका पति नशे की हालत में पड़ा था, जैसे उसे किसी बात की कोई परवाह ना हो। यह दृश्य देखकर मेरे पैर जैसे जमीन में जम गई। पहली बार मेरे दिल में एक तेज दर्द उठा। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे अपने सीने से लगा लूं और उसकी सारी पीड़ा अपने अंदर समेट लूं। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, उसने मुझे एक अजनबी की तरह देखा। उसकी आंखों में वह प्यार नहीं था जो कभी मेरे लिए हुआ करता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, आप यहाँ क्या करने आई है? मैं आपको नहीं जानती। आप यहाँ से चली जाइए। उसके शब्दों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरे कदम वहीं रुक गई। मैं कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द जैसे मेरे गले में ही अटक गई। मेरा पति आगे बढ़ा। उसने उसके सामने हाथ जोड़े और माफी मांगने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी और वह अपनी बेटी को मनाने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी बेटी ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने मुंह फेर लिया और कठोरता से कहा, एक को बेटों के लालच ने और दूसरे को मेरी बदकिस्मती के डर ने मुझसे दूर कर दिया था। अब मैं आप लोगों के पास नहीं आऊंगी। आप लोग यहाँ से चले जाइए। उसके शब्द जहर की तरह थे। हर बात मेरे दिल को चीर रही थी। मैंने पहली बार अपनी गलती को इतनी गहराई से महसूस किया था। मैंने उसे पुकारा, मगर उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम दोनों चुपचाप वहां से वापस आ गए। उस दिन के बाद हमने कई बार उससे मिलने की कोशिश की, मगर उसने हमें कभी मिलने नहीं दिया। हर बार वह हमेशा ठुकरा देती थी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई देती थी। वही नफरत जो कभी मेरे मन में उसके लिए थी, आज उसके मन में मेरे लिए भर चुकी थी। मेरे पति के बेटों ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था। वही बेटे जिनके लिए उन्होंने मुझे छोड़ा था, आज वही उनके लिए बोझ बन गए थे। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि संतान बेटी हो या बेटा, वो ईश्वर का आशीर्वाद ही होती है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। हम दोनों एक ही पीड़ा में जी रहे थे। वह अपनी गलतियों पर पछता रहे थे और मैं अक्सर सोचती थी कि अगर मेरे पति ने मेरा सम्मान नहीं किया तो मैंने भी कौन सा
अपनी बेटी का सम्मान किया था। मैं भी तो उतनी ही पापी थी, मैंने भी तो एक मासूम का दिल तोड़ा था। अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। हम दोनों अपनी-अपनी गलतियों का बोझ उठाए जीवित थे। हमारी बेटी हमसे बहुत दूर जा चुकी थी और हम दोनों यह जान चुके थे कि ईश्वर के दिए हुए वरदान का अपमान करने का परिणाम सिर्फ अकेलापन और पछतावा होता है। लेकिन अब यह एहसास हमारे किसी काम का नहीं था, क्योंकि समय हमारे हाथों से बहुत दूर निकल चुका था। हमारी बेटी खुद जानबूझकर उस कष्ट में रह रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके कष्ट में रहने से अब हमें भी तकलीफ होगी और वह शायद अब हमें उसी तकलीफ से गुजारना चाहती थी, जिससे वह पूरी जिंदगी गुजरती आई थी। भले ही इसमें उसका कितना ही नुकसान क्यों ना हो, इस बात को 4 साल बीत गए हैं और मैं हर रोज अपनी बेटी के दरवाजे पर जाती हूँ उससे माफी मांगने के लिए, लेकिन मुझे माफी नहीं मिलती। फिर भी मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरी बेटी हमें जरूर माफ करके गले लगा लेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ।